नमस्कार, स्वागत है आपका अमर ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपके हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है शब्द रूपांतरण उसको पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द रूपांतरण है संज्ञा संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये क्या है? सारे विकारी शब्द हैं। प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। जैसे इनका प्रयोग करेंगे उसके अनुसार इनमें सभी में क्या होगा? परिवर्तन होगा। विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्व जिनसे शब्द के रूप में परिवर्तन होता है वे इस प्रकार है। शब्द रूपांतरण कैसे होता है? शब्द रूपांतरण लिंग कारक का सब में रूपांतरण होता है। लिंग और स्त्रीलिंग दो भाग होते हैं। कर्ता कर्म करण करण से अरे हो। ठीक है, और फिर काल है, तीन भाग है, वर्तमान भविष्य भूत, और वाच्य है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य। ठीक है, ये इस प्रकार से इनको डिवाइड है, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे लिंग। लिंग के आधार पर हम पढ़ेंगे लिंग क्या होता है। लिंग शब्द का अर्थ होता है। लिंग क्या होता है? शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। क्या होता है? लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण से कहते हैं या किसी कार्य शब्द के स्त्री या पुरुष का बोध या पुरुष का बोध होता है कि हम उस शब्द को हम पढ़े और हमें ऐसा लगे कि ये स्त्रीलिंग स्त्री का बोध हो रहा है या पुल्लिंग का बोध हो रहा है, वही पुरुष जाति का बोध हो रहा है, वही क्या होगा? लिंग होगा। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हिंदी भाषा में दो होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं। संस्कृत में एक नपुंसक लिंग भी होता है ना। पहला है पुल्लिंग, जिस विकारी शब्द को पुरुष जाति का बोध होगा उसे पुल्लिंग कहेंगे, और स्त्री जाति का बोध होगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे मेरा, काला, दाता, भाई, रमेश, अध्यापक आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग जिस विकारी शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मेरी, काली, जाति, बहिन, विमला, अध्यापिका आदि। ठीक है, लिंग की पहचान के नियम है कुछ, वो नियम देखेंगे हम। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। लिंग की पहचान किससे होगी? शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो हमेशा क्या रहेंगे? पुल्लिंग रहेंगे, और कुछ शब्द ऐसे होंगे जो केवल और केवल स्त्रीलिंग रहेंगे। कुछ सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे वो शब्द कौन से हैं? दिनों व महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। दिन चाहे सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये सब क्या है? ये सारे दिन हैं। और महीने आपके अंग्रेजी महीने हो चाहे हिंदी महीने हो, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ हो, चाहे जनवरी, फरवरी, अप्रैल हो, ये सब क्या होंगे? हमेशा महीनों के नाम क्या हो गए? हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। कहीं पे भी आपको किसी भी वाक्य के अंदर प्रयोग करके ये शब्द दे दिया जाएगा और उसके नीचे रेखा खींच के पूछ लिया जाएगा कि जिस रेखांकित शब्द कौन सा लिंग है। ठीक है, तो उसमें अगर दिनों के नाम आए, महीनों के नाम आए, तो ये हमेशा पुल्लिंग में जाएंगे। पर्वत एवं पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम और पेड़ों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग हो गए। हिमालय जैसे पर्वत हो गया, अरावली पर्वतमाला हो गई, बबुल, नीम, आम, ये पेड़ों के नाम, ये सब क्या है? पुल्लिंग में आएंगे। किसी भी पेड़ को पर्वत का नाम, द्रव्य नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाज, जो भी अनाज है, चावल, गेहूं, दाल, बाजरा, ये सब क्या आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। द्रव्य में तेल, घी, ये सब क्या है?
पुल्लिंग में होंगे। चावल, गेहूं, तेल, घी, दूध आदि ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों एवं रत्नों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ग्रह आपके जो ग्रह है ना, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, है ना, ये मंगल, ये सारे ग्रह जो होते हैं वो क्या है? पुल्लिंग हो गए। साथ में रत्नों के नाम जो आपके रत्न होते हैं, मोती, मोती हो गया, आपके पन्ना हो गया, ये सब क्या होंगे? इसमें ही आएंगे पुल्लिंग में। सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि। अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। अंगों के नाम आपके जो आपके शरीर के जो भी अंग है, किसी भी अंग का नाम लो वो पुल्लिंग में आएगा। कोई भी देवता हो उनका नाम पुल्लिंग होगा। जैसे सोना, लोहा, तांबा, क्षण, घंट आदि। मैं थोड़ा सा इसके उदाहरण मैं इधर लिख लेती हूँ ना। ये सोना, चंद, ये सब जो है वो क्या है? ये तो आपका छठा पॉइंट हो जाएगा। धातुओं और समय सूचक शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं जैसे, ठीक है, जैसे इसमें ये आएगा, ये आपका छठा पॉइंट है। धातु और समय सूचक शब्द जितने भी होंगे वो सब क्या के नाम? पुल्लिंग होंगे। देखो, अंगों के नाम और देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, इंद्र। और देवताओं देवताओं के नाम ये हो गए, इंद्र, वरुण आदि, है ना। और भी देवताओं के नाम लिख सकते हो। फिर आपका छठा पॉइंट होगा, धातुओं और समय सूचक शब्द हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, लोहा, तांबा, क्षण, घंट आदि। क्षण क्या है? समय है। घंट हो गया, क्या हो गया? पल हो गया। सब क्या होंगे? समय सूचक। भाषा एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। अब भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं, भाषाओं का नाम हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, कोई भी भाषा है, अंग्रेजी को रोमन में लिखा जाता है। वैसे ही क्या, हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी, ये सब क्या है? लिपि है। देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी, ये लिपि है। ये ना, ये लिपि, पंजाबी लिपि, गुरुमुख पंजाबी भाषा है जो गुरु, देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि। नदियों के नाम, यमुना, या, या क्या है? बेल आदि। किसी भी लता ले लो, उस लता का नाम होगा वो क्या होगा? स्त्रीलिंग में होगा। नदी, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। भाषाओं के, लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। ठीक है, ये परमानेंट आपके स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग रहेंगे, हमेशा हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे। और जो शब्द अपन ने पहले पढ़े थे वो हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। अब है लिंग परिवर्तन। अब इनको परिवर्तन कैसे किया? कोई शब्द आ गया, उसको स्त्रीलिंग में बदलना है ना, तो उसको कैसे बदला जाएगा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम इस प्रकार है। पुल्लिंग, कोई पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग में बनाना है तो उसके शब्द के अंत में, है ना, शब्दांत का मतलब होता है शब्द के अंत में क्या आएगा?
ए आएगा उसको क्या करना है, आ करना है, तो वो बदल कर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब जैसे छात्र है ना, इसके अंदर ए बना मिला हुआ है ना लास्ट में, है ना, त र और ए हो गया, के अंत में क्या मिला दिया, यहाँ पर आ मिला दिया, ये क्या बन गया, छात्रा। छात्र के अंदर आ मिलाया, छात्रा बन गया। पूज्य में पूज्या, वृद्ध वृद्धा, भवदीय भवदीय भवदिया। शब्द के अंत में ए हो उसको ई में बदल दे तो भी क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। देव का देवी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, पुत्र पुत्री, मेंढक मेंढकी, गोप गोपी, दास दासी। ठीक है, शब्द के अंत में आ को ई में बदलना और क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। ना नानी, बेटा बेटी, लड़का लड़की, रस्सा रस्सी, घोड़ा घोड़ी, चाचा चाची। इनमें सब में क्या आ रहा था, लास्ट में आ रहा, उसको क्या कर दिया, ई में बदल दिया, तो वो सब स्त्रीलिंग बन गए। और शब्द के अंत में आ हो, क्या होगा, आ होगा उसको इया में बदल दे, इया कर देंगे, आ को हटाकर क्या कर देंगे, इया कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। बूढ़ा का बुढ़िया, डिब्बा का डिब्बिया, चूहा का चूहिया, बेटा का बिटिया, कुत्ता का कुतिया, लोटा का लुटिया। शब्द के अंत में अक को इक्का बना देना, अक को क्या बना, अक को हटाकर क्या कर देना, इक्का कर देना, उसमें क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। बालक बालिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, नायक नायिका। फिर आनी प्रत्यय लगाकर, अब जो शब्द है उस शब्द के जो पुल्लिंग शब्द है उस पुल्लिंग शब्द के पीछे क्या कौन सा प्रत्यय लगाना है, आनी प्रत्यय लगाना है ना, तो वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। देवर देवरानी, भव भवानी, चौधरी चौधराइन, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी। ठीक है, नी प्रत्यय लगाना है। अब शब्द के अंत में कुछ भी आया हो, ए हो चाहे आ हो, जैसे पिछले वाले में था, पर इसमें क्या लगाना है, उसमें आगे पीछे की साइड में क्या पता, नी प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा। शेर शेरनी, और मोरनी, टनी, जाट जाटनी, भील भीलनी। अब शब्द के अंत में ई है उसको हटा देना है और इसका क्या लगाना है, तो स्त्रीलिंग बन जाएगा हथीनी। यहाँ पर ई पर लगा दी। ठीक है, बड़ी मात्रा थी, छोटी तपस्वी ना। इन इन शब्दों में ज्यादातर गलती होती है क्योंकि पहले जो हाथी शब्द है उसमें क्या है, बड़ी बड़ी मात्रा है ना, ई की मात्रा है, और यहाँ पर छोटी मात्रा है ई, ध्यान रखना। उदाहरण में इन प्रत्यय लगाना है, तो भी से सब में क्या है, इन प्रत्यय लग रहा है, इन ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इन प्रत्यय लग रहा है, इन प्रत्यय लगाना है। धोबी के अंदर इन प्रत्यय लगाया था, धोबिन बन गया। नाई के अंदर इन प्रत्यय लगाया, नाइन बन गया। कुम्हार के अंदर इन प्रत्यय लगाया, कुम्हारिन बन गया। ऐसे सुनार में सुनारिन, है ना, नाई से नाइन, सुनार से सुनारिन। ठीक है ना। अब क्या है, आइन प्रत्यय लगाकर,
आइन प्रत्यय जो शब्द है उस शब्द के अंदर क्या पीछे क्या लगाना है, हमें आइन प्रत्यय लगाना है। तो उसमें क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। चौधरी से चौधराइन, ठाकुर से ठाकुराइन, मुंशी से मुंशिराइन। शब्दांत बान के स्थान पर वती लगाना है। वान आएगा, वान के स्थान पर क्या लगाना है, वान के स्थान पर वती लगाना है। वान है, वान को हटा देंगे, वती लगा देंगे, गुणवती। बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती, भाग्यवान भाग्यवती, भगवान भगवती, सम्यवान सत्यवान सत्यवती। शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, मान आएगा उसके स्थान पर क्या लगाना है, मति लगाना है। श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। ठीक है। शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगाना है। ता के स्थान पर क्या लगाना है, त्रि लगाना है, स्त्रीलिंग बन जाएगा। कर्ता कर्तरी, नेता नेत्री, दाता दात्री। ठीक है। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाना है, पहले लगाना है ना, बाद में नहीं लगाना है, पहले लगाना है। इतने इतने टाइम तक हम क्या कर रहे थे, पीछे लगा रहे थे, अब क्या लगा रहे हैं, आगे लगाना है। तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। खरगोश, केवल खरगोश बोलेंगे तो वो पुल्लिंग में जाएगा। मादा खरगोश बोलते हैं वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। भालू मादा भालू, भेड़िया मादा भेड़िया, है ना। भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, अलग अलग शब्द हैं वो। का कवियत्री, वीर का वीरांग, ध्यान रखना। दुल्हन, राजा रानी, बादशाह बेगम, वर वधु, औरत, नर नारी, पुरुष स्त्री, युवक युवक, विद्वान विदु, बैल गाय, भाई भाभी, ससुर सास। ये आपके हो गए लिंग, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। वो जो हमने शुरुआत में देखे थे, सदैव पुल्लिंग रहने वाले और सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले, कुछ नियम देखे हैं। ये सारे नियम आपको ध्यान रखने हैं। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ आया हो, तो आप कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।